हमें रोक दिया, खाना देने से मना कर दिया है, किसी को मना नहीं किया। उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी कोई फसाद फैला रहे हैं। इसमें क्या गलत है? सिर्फ रिक्वेस्ट ये की है कि जिले इंतजामिया से राब्ता कर लें खाना बांटने से पहले, और फूड अथॉरिटी जो है वो उसको चेक कर ले। इसमें क्या गलत कर दिया मुझे बताइए। वो एक फसाद पार्टी है, आप उस फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। वैसे वो चंदा मांगने के लिए हर वक्त, सियासत के लिए चंदा मांगने के लिए हर वक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं। वो अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है। बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा को जो ब्रीफिंग रोज देते हैं, वो तो कई जगहों पर फॉर्डर जो है उसका प्रॉब्लम है, और ये गुजरांवाला डिवीजन में ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज ज़्यादा उससे बाहर इतना अभी तक इशू नहीं था, लेकिन मुल्तान और उसके आगे क्या सूरत हाल होती है ये उसको साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है। तो यकीनन जहाँ पर भी चारे की ज़रूरत है, मेरे पास बहुत सारे फुटेजेस, और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद अपने सोशल हैंडल से भी वो तमाम फुटेजेस जो है वो शेयर भी कर रही होती हैं कि जहाँ पर फॉर्डर्स के भी बाकायदा इतने बड़े बल्क जो हैं वो हवाले किए जा रहे हैं। मवेशियों को मैंने जैसे कहा 8 लाख से ज़्यादा मवेशी पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने रेस्क्यू नहीं किए, जो हमने किए हैं। सो उनको उनको रेस्क्यू किया है, उनको ज़ाहिर है खाना खिलाना, उनको साफ़ पानी देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हम इंशाल्लाह करें। और ये जो एक, जैसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ना कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान की कौम मुश्किल में आती है ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा, एक फजूल किस्म की बातें, और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। उसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ों को मैं ज़रूर आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ। दूसरी बात जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस रिपोर्टिंग के अंदर, जैसे मैंने कल भी गुजारिश की थी, लाहौर की एग्जांपल दे रही हूँ कि लाहौर के अंदर भी और पूरे क्रॉस पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। एक तो खैमा बस्तियाँ अगर बनाई गई हैं, लाहौर में कोई खैमा बस्ती मौजूद नहीं है, प्लीज़ इसको नोट कर लें। कोई खैमा बस्ती लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर रिलीफ सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ स्कूलों के अंदर मौजूद हैं। जो आपको खैमा बस्तियाँ कहीं दिख रही हैं वो किसी निजी जो रिफाई इदारे हैं उन्होंने लगाई हुई हैं, और वहाँ पर जो भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आप रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट ऐसे होता है कि जैसे वो सरकार की बनाई हुई है, और सरकार जो है उसने टॉयलेट की जो है सहूलत नहीं दी, या वहाँ पे खाना प्रॉपरली नहीं पहुँच रहा या नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रिपोर्टिंग करते हुए बराए मेहरबानी ये ज़रूर जो है हाईलाइट कर दिया करें कि ये सरकारी कैंप है या ये किसी निजी इदारे की तरफ से। और जब निजी इदारों को रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी कर लें, तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। हमें रोक दिया, हमें जो है वो मना कर दिया, किसी को मना नहीं किया। कल एक और प्रोपेगेंडा जो है वो भी हुआ कि वो जी खाना देने से मना कर दिया है, और कहा गया है वो एक फसाद पार्टी है, आपको जिसका उस फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। वैसे वो चंदा मांगने के लिए हर वक्त, सियासत के लिए चंदा मांगने के लिए हर वक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं, और जो है वो अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है उनका। उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी कोई फसाद फैला रहे हैं। सिर्फ गुजारिश ये की है, कुछ ये इतलात आप ही के मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुई कि जहरीला खाना खाने से खातून, उनके बच्चे जो है वो बीमार हुए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। सिर्फ रिक्वेस्ट ये की है कि ज़िले इंतज़ामिया से राब्ता कर लें खाना बांटने से पहले, और फूड अथॉरिटी जो है वो उसको चेक कर ले। इसमें क्या गलत कर दिया मुझे बताइए। इसमें क्या गलत है कि अगर जो खाना है उसको टेस्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाए। जो लोग पहले डिस्ट्रेस में हैं, वो पहले परेशान हैं, वो पहले दरबदर हैं, उनको खाना अगर हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक पहुंचा दिया जाए, उसमें क्या गलत है? उस पर भी सियासत। और कोई रिलीफ का काम, 1 टके के रिलीफ का काम जो है वो उस जमात की तरफ से आपको नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिगेड बैठाया हुआ है, और वो मतलब बेतुकी वो वहां पर जो है वो काम करे। ये पंजाब के लोगों को देखना चाहिए, और देख रहे हैं लोग कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके लिए जगह जगह चीफ मिनिस्टर जो है वो जाकर उनके लिए मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और कौन है जो एज यूजुअल फसाद फैला रहा है, और वो वही कर सकते हैं। सो ये जो कुछ चीज़ें थी ये मैं आपके उसमें नोटिस में लाना चाहती थी। कल मैंने आपको जो
बताया था कि मजमूई तौर पर हमारे 2500 के करीब जो है वो मौजा जात इफ़ेक्ट हुए हैं। आज अनफॉर्चुनेटली उसकी तादाद 3243 3243 हो गई है जो मौजा जात अभी तक इफ़ेक्ट हुए हैं, और इसमें 24,52,000 से ज़्यादा यानी 24.5 लाख लोग जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। ये एक अपडेटेड फिगर है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, जिसमें 9,99,000 यानी तकरीबन 10 लाख के करीब 1 मिलियन लोगों को जो है महफूज मुकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये वो मुकामात हैं जो सरकारी रिलीफ कैंप्स के ज़रिए जो है वो पहुँचाए गए हैं। वहाँ पर उनको बेहतरीन खाना, बेहतरीन रिहाइश जो इन हालात के अंदर दी जा सकती है वो उनको प्रोवाइड की गई है। उनके लिए जो है वो बिस्तर मौजूद है, गर्म खाना, बच्चों के लिए दूध प्रोवाइड किया जा रहा है, और कई जगहों के ऊपर जो है वो बाकायदा जो जनरेटर्स हैं उसका भी इंतज़ाम किया गया है ताकि उनको बिजली की जो तातुल है उसकी भी तकलीफ उठानी ना पड़े। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.